हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल करियरशाला पे। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 जून की करंट अफेयर्स को। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियोस रेगुलर डाल रहा हूं, तो प्लीज़ उसको देखते रहिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस द फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है फर्स्ट एवर एशिया पैसिफिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल। और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। द फर्स्ट एशिया पैसिफिक पब्लिक सेक्टर साइबर सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव काउंसिल हैज़ बीन लॉन्च बाय माइक्रोसॉफ्ट। इट कंसिस्ट ऑफ पॉलिसी मेकर एंड इन्फ्लुएंसर। इस जो काउंसिल बनाई है साइबर सिक्योरिटी को लेके, इसमें जो पॉलिसी मेकर और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हैं ब्रुनेई, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड से। थाईलैंड, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और कोरिया और कुछ देशों से जो पॉलिसी मेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे इन्होंने एक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने। और ये क्यों बनाई है? द काउंसिल एम्स टू एक्सेलरेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड शेयर थ्रेट इंटेलिजेंस। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो साइबर सिक्योरिटी और जो थ्रेट होती हैं इंटेलिजेंस, उसको शेयर करने के लिए, उसको निकालने के लिए, तो इन्होंने साइबर सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला और इसका हेडक्वार्टर है रेडमंड, वॉशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। चाइना रिपोर्ट्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू। चाइना ने रिपोर्ट किया है फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ बर्ड फ्लू का। तो पढ़ लेते हैं। अ 41-year-old man in China's eastern province of Jiangsu has been confirmed as the first human case of infection with strain of bird flu, China's National Health Commission। चाइना की नेशनल हेल्थ कमीशन ने ये घोषणा की है कि जो फर्स्ट ह्यूमन केस है बर्ड फ्लू का वो चाइना में पाया गया है। चाइना की बात करते हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और प्रेसिडेंट है यहाँ के शी जिनपिंग। अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि जो अमूल के जो RS सोढी हैं वो इलेक्ट हुए हैं टू बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। अमूल RS सोढी इलेक्टेड टू बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है उसके ये बोर्ड मेंबर में इनको शामिल किया गया है। तो पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है अनोनिमसली इलेक्टेड RS सोढी मैनेजिंग डायरेक्टर है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के। दैट्स ऑल्स अमूल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन इंडिया टू इट्स बोर्ड में अपने शामिल किया है ड्यूरिंग द जनरल असेंबली जो 1 जून को हुई थी। वहाँ इन्होंने ये घोषणा की थी कि जो ये RS सोढी हैं अमूल के, इनको अपने बोर्ड में शामिल किया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन ने। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन की बात कर लेते हैं। तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं कैरोलिन एमंड और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था 1903 में। तो RS सोढी बने हैं। अमूल के जो RS सोढी हैं वो इलेक्ट हुए हैं बोर्ड में जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। SCO एग्रीमेंट्स ऑन मास मीडिया कोऑपरेशन गेट्स इंडियाज रेस्ट्रोस्पेक्टिव नोट। SCO और आगे पढ़ लेते हैं। द कैबिनेट अकॉर्डेड an ex post facto approval for signing and ratified an agreement on cooperation in the field of mass media between all member states of the Shanghai Cooperation Organization। और जो ये बना है, द एग्रीमेंट एम्स टू प्रमोट इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल कोऑपरेशन अमंग एसोसिएशन इन द फील्ड ऑफ मास मीडिया को लेके जो इक्वलिटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन की बात हो रही है उसको लेके अग्रीमेंट हुआ है SCO में। तो SCO क्या है हमारा? शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और जो SCO है इस परमानेंट इंट्रो गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 15 जून 2001 में शंघाई में। और SCO में जो कंट्रीज़ आती हैं वो 8 कंट्रीज़ आती हैं जो कि हैं इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। ये 8 कंट्रीज SCO में आती हैं और शंघाई 15 जून 2001 में SCO बना था। तो अगली न्यूज़ की तरफ हम बढ़ते हैं। ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग कंक्लूडेड वर्चुअली। ब्रिक्स की जो फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग थी वो वर्चुअली हुई है, जिसमें जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर S जयशंकर, वो उन्होंने यहाँ पे इंडिया की तरफ से चेयर करी थी। और फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ब्राज़ील, रशिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका ने इस बैठक में भाग लिया था ब्रिक्स की। तो आगे पढ़ते हैं। ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स इज़ अ ग्रुप formed by 5 major emerging countries। 5 कंट्रीज से
बनता है ब्रिक्स, जिसमें है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और साउथ अफ्रीका ने जो इस लास्ट कंट्री थी इसमें ज्वाइन होने वाली, वो 2010 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन किया था। और आपको ये भी बता दूं कि इंडिया विल होस्ट द 13th ब्रिक्स समिट इन 2021। 13th जो ब्रिक्स समिट होगी उसको 2021 में इंडिया उसका होस्ट रहेगा। और आगे बढ़ते हैं। ICICI Lombard companions with Microsoft to automate audits of service calls। ICICI Lombard जो है उसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है टू ऑटोमेट ऑडिट्स ऑफ सर्विस कॉल्स। द कंट्रीज लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरर ICICI Lombard has tied up with Microsoft to strengthen and automate the quality control process। माइक्रोसॉफ्ट के जो क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस है उसको बढ़िया करने के लिए यहाँ पे ICICI Lombard ने उसके साथ टाई अप किया है। द इंश्योरर विल मेक यूज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट अजूर स्पीच सर्विसेज एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टू स्क्रीन इट डेली सर्विस। हाँ, तो जो कि माइक्रोसॉफ्ट के जो कस्टमर सर्विस रेप्स वगैरह जो होंगी उसके लिए यहाँ पे ICICI Lombard ने टाई अप किया माइक्रोसॉफ्ट के साथ। तो ICICI Lombard की बात कर लेते हैं। CEO इसके हैं भार्गव दास गुप्ता और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। और ICICI Lombard जो कि फाउंडेड ऑन 2001। तो यह हमारी न्यूज़ थी। ICICI Lombard कंपेनियंस विद माइक्रोसॉफ्ट टू ऑटोमेट ऑडिट्स ऑफ सर्विस कॉल्स। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर टेक्स चार्ज एज DG ऑफ असम राइफल्स। असम राइफल्स के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो बन गए हैं प्रदीप चंद्रन नायर, जिनको अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल वगैरह भी मिल चुके हैं। और ये 21st डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स हैं। और आगे पढ़ लेते हैं। असम राइफल्स जो कि 1835 में आई थी और इसका हेडक्वार्टर शिलोंग मेघालय में है, असम राइफल्स का। तो अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। ICICI एक्सपेंड्स मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप टू 14 टीम्स। ICICI क्रिकेट में जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड कप में अभी तक 10 टीमें होती थी, तो अब इसको बढ़ा के 14 टीमों के लिए कर दिया जाएगा। तो ICICI वो ICC का जो ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा उसमें 14 टीम्स होंगी और ये स्टार्ट होगा 2027 और 2031 में। तो ICC has announced that men's cricket world cup in 2027 and 2031 will once again be a 14 टीम होंगी, जिसमें 54 मैच टूर्नामेंट होगा ये। और इससे पहले 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें केवल 10 टीमें थी, तो इसमें 14 टीमें होंगी। और 2015 वाले में भी 14 टीमें पहले रह चुकी हैं। 2015 में 14 टीमें थी, 19 में 10 टीमें थी और अब फिर से 27 और 31 में 14 टीमें होंगी ICC में। तो जो चेयरमैन है वो ICC के वो हैं ग्रेग बार्कले, CEO हैं जो ICC के वो हैं मनु साहनी, और हेडक्वार्टर है ICC का दुबई यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट्सएप अपॉइंट्स परेश बीलाल एज ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। व्हाट्सएप ने परेश बीलाल जो हैं उनको अपना ग्रीवियंस ऑफिसर और इंडिया के लिए अपॉइंट किया है। तो व्हाट्सएप की बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप फाउंडेड इन 2009। व्हाट्सएप के CEO हैं विल कैथकार्ट जो मार्च 29 से हैं। हेडक्वार्टर है इसका मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स। और व्हाट्सएप एक्विजिशन डेट है 19 फरवरी 2014 19 फरवरी को ये स्टार्ट हुआ था। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं जेन कोम एंड ब्रायन एक्टन और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है फेसबुक ने व्हाट्सएप को ख़रीद लिया था। तो ये है हमारी न्यूज़ आज की कि व्हाट्सएप अपॉइंट्स परेश बीलाल एज अ ग्रीवियंस ऑफिसर फॉर इंडिया। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर पैट्रिक एमथ ऑफ केन्या अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड। डॉक्टर पैट्रिक एमथ जो केन्या के हैं उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। WHO एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन हैं डॉक्टर पैट्रिक एमथ। और केन्या की जो हमारी और केन्या के हैं तो केन्या की कैपिटल है नैरोबी, करेंसी यहाँ की केनियन शिलिंग और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं उहुरु केन्याट्टा। और जो WHO जो है उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में और 1948 को इसका फाउंडेशन ईयर था। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ करियरशाला में। और मैंने आपको कल बताया था कि मैं आने वाले टाइम में और भी क्लासेस वगैरह स्टार्ट करने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि अभी बैंक के एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं तो उसको लेके मैं मेंस के लिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर वगैरह की क्लासेस स्टार्ट करूँ। तो अपने व्यूज़ रखिएगा और देखते रहिएगा हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।